हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके जनरल स्टडीज़ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था, क्लास 10th में ही साइंस में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैंने रेट ऑफ फ्लो बताया था, सेमीकंडक्टर क्या होता है, करंट क्या होता है, ठीक है ना, ये बताया था। सेमीकंडक्टर के अलावा मैंने और बताया था क्या कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताए थे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, और अगर आप सेकंड वीडियो में हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ फर्स्ट वीडियो को देख लें ताकि कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर और सेमीकंडक्टर के अंदर आपको जो भी पॉइंट क्लियर ना हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा लास्ट क्लास के अंदर से हम रेट ऑफ फ्लो को फिर से उठा लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, आपका थोड़ा समझ में आ जाएगा और एक आध क्वेश्चन को पुट अप कर लेंगे, ठीक है ना। अब आइए सुनिए, ये हमारे लेक्चर नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी का। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और आप बहुत से प्यारे प्यारे बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास जिसे चाहें पहुंचा सकते हैं ताकि वो इस वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सके, ठीक है। तो आइए हम रेट ऑफ फ्लो में बात करते हैं। एक्चुअल में रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, अगर लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी हो तो थोड़ा सा वहाँ से देख लीजिएगा, डिटेल में बताया मैंने, ठीक है ना। रेट ऑफ फ्लो का मैं रिविज़न करा रहा हूँ हल्का सा। सुनिए, ये हमारा कंडक्टर है, मैंने बताया था कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो होता है दोस मटेरियल विच आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। यानी हम कह सकते थे विद्युत की धारा, यानी आवेश की धारा को हम क्या कहते हैं, आवेश की धारा की प्रवाह को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर, ठीक है ना। जिसके अंदर आवेश की धारा फ्लो हो वो क्या हमारे लिए कंडक्टर है, ठीक है ना। यानी हम कहते थे रेट ऑफ फ्लो इन अ कंडक्टर। सुनिए, अब जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा। कंडक्टर के अंदर मैंने ये बनाया 2 4 6 8 नहीं होते, लाखों की तादाद में होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं। और इनके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक चार्ज डेवलप करता है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक चार्ज डेवलप करता है। मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ से रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर देंगे हम, ठीक है ना। आप देखिए, हर इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज की वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम की इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 इलेक्ट्रॉन कितना 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां से भी और यहां से भी मल्टीप्लाई करना आता है, ठीक है ना। तो आप देखिए, जैसे हम बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फ्लो, सुनिए, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, यानी मैं बोल सकता हूं अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर यहां होगी तो करंट किस दिशा में, करंट उसके अपोजिट दिशा में फ्लो करता है, करंट उसके अपोजिट दिशा में फ्लो करेगा। मतलब अपोजिट मतलब बिल्कुल ही उसके परिवर्तित। अब सुनिए, इसके अंदर और क्या पढ़ लेते हैं, सुनिए। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था, I = Q/T, है ना, Q/T। I का मतलब होता है करंट, लिखते रहेंगे साथ साथ बोलते रहूंगा। I का मतलब होता है करंट, Q का मतलब होता है चार्ज, और T का मतलब होता है टाइम। I का मतलब करंट होता है, Q का मतलब चार्ज होता है, T का मतलब होता है टाइम। अब देखिए, I हमारा क्या करंट है, I हमारा क्या है करंट। पहले I के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। I हमारा क्या है करंट है ना, करंट को डिनोट I से कनेक्ट करते हैं, करंट को डिनोट I से करते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में करंट आ रहा है और आपको पता नहीं है कितना करंट है, ठीक है ना। तो करंट को कैसे मापा जाता है कि भाई इतना तेजी से करंट आ रहा है, बताओ हमें कोई, करंट कैसे नापा जाता है। तो करंट नापने का तरीका है, उसकी ऐसा यूनिट एम्पियर, उसकी ऐसा यूनिट एम्पियर, ठीक है, AMPER, एम्पियर, ठीक है ना।
अच्छा, कौन सा ऐसी चीज लाऊं किससे मैं नापूं, यानी एक डिवाइस होता है करंट मापने का, करंट मापने का एक डिवाइस होता है, करंट मापने का डिवाइस होता है। देखिए ये एसआई यूनिट है, क्या है ये एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट बोलते हैं इसे, यानी हिंदी में बोलते हैं एसआई मात्रक, यूनिट का मतलब होता है मात्रक। अब सुनिए, एक करंट को मापने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है, इसके अंदर डिवाइस का यूज होता है। डिवाइस कौन सा होता है, एमीटर। कौन सा होता है डिवाइस, एमीटर। ध्यान रखिएगा, एमीटर इज अ डिवाइस, AMMETER, है ना। एमीटर की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, AMMETER, एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस, है ना, विच इज यूज फॉर द मेजरिंग द करंट, विच इज यूज फॉर मेजरिंग करंट, है ना। तो करंट को मापने के लिए एक डिवाइस यानी यंत्र का यूज होता है, उस यंत्र को क्या बोलते हैं, एमीटर। हिंदी में भी एमीटर बोलते हैं, ऐसा यूनिट को हिंदी में भी एम्पियर कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को, और आपके भाई बहन भी होंगे जो 10th क्लास में होंगे उनको भी वीडियो को शेयर करना है। तो ये करंट के बारे में था थोड़ा सा, ठीक है ना। हमने करंट को पढ़ा कैसे कैसे डिराइव होता है। क्यू, अब क्यू के बारे में पढ़ते हैं। क्यू क्या है, क्यू एक चार्ज है, क्यू एक चार्ज है, और चार्ज किसके अंदर कंटेन होता है, चार्ज मतलब क्यू ऑलवेज कंटेन इन इलेक्ट्रॉन्स। हर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज होता है, हर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, यह पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज, तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बहुत सारा चार्ज होगा। हमने कैसे पता लगा कि कंडक्टर है, हाँ देखिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मान लीजिए स्केल है, ये स्केल एक कंडक्टर है। अगर मैं इसे प्लग में लगा दूंगा, अगर मैं इसको प्लग में लगा दूंगा तो जाहिर सी बात है, फिर मैं इसे पकड़ूंगा तो मेरे को करंट लगेगा, ऐसे करके झटका लगने वाला। क्यों, क्योंकि कंडक्टर है, क्योंकि ये कंडक्टर है। अब अगर क्या करता हूं, मैं कुछ मटेरियल ले लेता हूं, मान लीजिए ये है मेरे पास, है ना, कॉटन टाइप का है, ये कुछ भी है, मैंने इसे पकड़ लिया, क्या मुझे करंट लगेगा, नहीं लगेगा, करंट लगेगा, नहीं लगेगा। अब सुनिए, अब सुनना है, तो मेरे को करंट नहीं लग रहा, तो करंट किसके अंदर फ्लो कर रहा है, इसके अंदर, यानी कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। फील्ड कहाँ क्रिएट होती है, फील्ड अपोजिट ऊपर क्रिएट होती है, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर क्रिएट होती है। ये नहीं है हिस्सा, ये अगले चैप्टर का हिस्सा है। लेकिन करंट कहाँ, इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्लो होगी, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा, है ना। और करंट जो फ्लो होगा उसे हम बोलेंगे क्या है, चार्ज है। क्या है वो, चार्ज है, क्योंकि हर चार्ज के अंदर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो क्योंकि एसआई यूनिट होती है, मतलब मापने का जो तरीका होता है एसआई यूनिट, है ना, वो होता है कूलम, COULOMB, कूलम। क्या होता है, कूलम। तो मैं बोल सकता हूं कि कितना चार्ज, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम चार्ज डेवलप करता है। तो उससे पता लग रहा है 5 कूलम तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने के उतने क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम, इतने, ठीक है ना। तो यह है चार्ज। अब आता है टाइम के अंदर, ठीक है ना, टाइम के अंदर। टाइम अपना क्या है, एक समय है भाई। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया, और कितना करंट फ्लो हुआ अपोजिट में, उसे बोलते हैं टाइम। तो टाइम को हमें ज्यादातर नहीं, पर सेकंड में कितनी दूरी चार्ज एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक पहुंचा पर सेकंड, तो उसे में ना सेकंड लिया जाता है। टाइम को क्या लिया जाता है, सेकंड में लिया जाता है। तो ये हमारा पिछली क्लास का रिवीजन था, थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन था, है ना। रेट ऑफ फ्लो किस तरीके से काम करता है, ये क्या है अपना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट कितनी तेजी किस दिशा से प्रभावित होता है, ये रेट ऑफ फ्लो है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुक देख लें वीडियो चलेगी नहीं। तो अभी हमने क्या सीखा था, रेट ऑफ फ्लो, कैसे चार्ज कैसे काम करता है अपना। एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने कूलम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने कूलम होते हैं, बस समझ में आएगी। यानी यह हमने सीखा था रेट ऑफ फ्लो। अब थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड मतलब थोड़ा सा समझेंगे। अब मान लीजिए आपको सिखा देते हैं सर्किट डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आता है।
इसके अंदर आधा से ज़्यादा पोर्शन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंफर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बुक लेके बैठे हैं तो बुक लेके बैठे, बिल्कुल सही है। अगर नहीं लेके बैठे हैं तो रिक्वेस्ट है बुक लेकर बैठें, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठें, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ कराया जाएगा आपको, ठीक है ना। बच्चे ये हमारा सर्किट डायग्राम है। एग्जाम में ये सर्किट डायग्राम बहुत ज़्यादा आता है, अच्छे से करना। सर्किट डायग्राम आएगा तो 5 नंबर दे के जाएगा पक्का, और आएगा ज़रूर। पास कराने के लिए तो हर एक बच्चे में डाला जाता है सर्किट डायग्राम, याद रखना, है ना। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना, पसंद ज़रूर आएगा। तो अच्छे से ध्यान से सुनिए। ये प्लस लगाया, ये माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, प्लस और ये माइनस, ये हो गया सेल। बच्चे सेल का डायग्राम है ये। आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे ना तो उसमें अंदर बल्ब के डायग्राम, रेजिस्टेंस के डायग्राम और हर एक डायग्राम पॉइंट दे रखे हैं। जो सेल का जो साइन है वो इस तरीके का साइन है, सिंगल सेल है ये, सिंगल सेल का साइन है, ठीक है ना। तो जहां आई लग गया, आ 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 गया। सुनिए, सेल लगाया, प्लस का साइन है ना। अब याद रखना, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। वहां से प्लस का साइन है, वहीं से क्या करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो कर देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, करंट फ्लो, करंट फ्लो करेगा, है ना। करंट यही प्लस से, ये साइन से करेगा, याद रखना। माइनस साइन से नहीं करेगा, प्लस साइन से करेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, माइनस का मतलब सिंबल पता लग गया। क्या आप आई को यहां से ऐसे एरो डाल के लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। अगर प्लस का साइन आता है तो प्लस के साइन से यहीं से करंट फ्लो होगा, यहीं से करंट फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है, यहीं से करंट फ्लो होगा। अब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखते जाऊंगा और यहीं रफ भी करते रहूंगा, क्योंकि स्पेस की कमी है अपने पास। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा सेल डायग्राम था। अब देखिए, आप देख लेते हैं, सुनिए। सबसे पहले ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए हमारा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है। क्या है, डिवाइस, डिवाइस है। इसे अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीटर। लास्ट में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रेट ऑफ फ्लो के अंदर ये अमीटर है। ए से जो नोट करेंगे अमीटर, क्योंकि ये क्या है, डिवाइस है। अब ये जो अमीटर जो हमारा काम करके देता है, वो हमारा क्या काम करके देता है, वो क्या करता है, करंट को माप के देता है। माप का मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, अमीटर का काम है। क्या काम है उसका, अमीटर का काम है। तो करंट का काम होता है ना। अमीटर होता है करंट, अमीटर का काम करंट को मापना, करंट को मापना, यानी मेजरिंग ऑफ करंट, मेजर ऑफ करंट, है ना, मेजर ऑफ करंट। करंट कितना फ्लो हो रहा है, काम किसका, ये अमीटर का काम है। किसका काम है, अमीटर का काम है ना। मेजरिंग ऑफ करंट, मेजर ऑफ करंट। इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो करंट माप के देगा, कैसे देगा, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 1 फुट 2 इंच या 2 फुट 3 इंच, ना सेंटीमीटर, ना किलोमीटर, ना किलोमीटर, कुछ भी नहीं। ये किसके देता है, एम्पियर में देता है। कैसे देता है, एम्पियर में देता है। AMPERE, एम्पियर। थोड़ी सी चीजें ध्यान रखेंगे, मैं बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले को भी बोल रहा हूँ। एमीटर को हिंदी में अमीटर लिखा जाता है, और करंट को विद्युत लिखा जाता है, और ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर को एम्पियर हिंदी में भी लिखा जाता है। तो ऐसा यूनिट पता लगी, ऐसा यूनिट क्या है हमारी, एम्पियर। मेजरिंग ऑफ करंट, काम क्या करता है, मेजरिंग ऑफ करंट कौन करता है, एमीटर करता है। एमीटर का काम मेजरिंग ऑफ करंट, मेजरिंग ऑफ करंट। अच्छा, जो एम्पियर होगा ना, ऐसा यूनिट, उसकी ऐसा यूनिट इस कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, याद रखना, है ना। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो एमीटर के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। मैं आई को ऊपर लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, करंट फ्लो हो रहा है वाला। अब अमीटर के बारे में हमने पढ़ लिया। ये आर है अपना, क्या है, ये आर है, याद रखना। ये अपना आर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर, याद रखना, ठीक है ना। तो अब
जैसे हमने करंट जब यहाँ से गया ना, तो यहाँ से जाने के बाद ऊपर जब करंट जा रहा है तो इसके पास दो पाथ आ रहे हैं, दो पाथ आ रहे हैं। जैसे ही दो पाथ में जाएगा तो ये करंट यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, I1 और I2, I1 और I2। ध्यान देंगे करंट यहाँ से जैसे डिवाइड होगा, थोड़ा सा करंट ऊपर गया, ऊपर जाके ऐसे डिवाइड हो गया, थोड़ा इधर थोड़ा ऊपर। जैसे ये ऊपर गया करंट, यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा था, I2 आ रहा था। यहाँ पे जैसे अंदर फ्लो हो गया, अंदर फ्लो में जाने के बाद ये दोनों करंट ऐड हो गया, वापस I1 गए। यहाँ से देखिए I1 गया, I2 गया, यहाँ से ये I2 जा रहा है, ये I1 जा रहा है, I1 I2 मिलेंगे, वापस I1 आके निकल जाएंगे करंट। मतलब जितना करंट आया उतना ही करंट जाएगा, कहने का मतलब ये है। इसको मुद्दा ये है उठना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि यही आता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन ये आएगा डायग्राम के अंदर कि आपने जो सर्किट डायग्राम बनाया है या सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज का रिलेशन बताइए, रेजिस्टेंस और वोल्टेज का रिलेशन बताइए। यानी वोल्टेज वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर इसे वी है, एक कैपिटल वी है, वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर का रिलेशन बताइए, मतलब उसे हम किस तरीके से लगाते हैं, उसे हम किस तरीके से लगाते हैं। बस समझ में आ रही है ना, किस तरीके से हम लगाते हैं। मतलब एक के सामने एक लगा दें, या एक के ऊपर एक लगा दें, या एक के नीचे एक लगा दें, एक के नीचे एक लगा दीजिए। तो ठीक है, बने रहिए हमारी वीडियो पे, आगे देखते हैं। तो रेजिस्टेंस जैसे ऊपर जा रहा है, करंट आ रहा है, तो करंट दो भाग में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में, I1 और I2 में, ठीक है ना। तो करंट जैसे डिवाइड हुआ कैलकुलेट हो गया, आ गया सर्किट डायग्राम के अंदर। समझ लीजिएगा अच्छे से, है ना, समझ लीजिएगा बच्चे, सच बता रहा हूँ अच्छे से, एग्जाम में आएगा 5 नंबर देके जाएगा पक्का। अब जैसे करंट डिवाइड होगा यहां से, तो रेजिस्टेंस का एक काम है, रेजिस्टेंस का एक काम है। सुनिए, मान लीजिए जैसे करंट यहां से डिवाइड होके गया, तो ये पहले अमीटर के पास आएगा, और तो अमीटर बोलेगा कि देख भाई इतना करंट फ्लो हो रहा है, क्या बोलेगा, इतना करंट। और अगर करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को बोलेगा रुको जरा, सब्र करो, रुको, क्या बोलेगा, रुको जरा, सब्र करो। सब्र करने के बाद सब्र किया, रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस क्या है, रुको जरा सब्र करो, किसको, करंट को। तो वहां से ना कम करंट भेजेगा, क्या करेगा, कम से कम करंट भेजेगा। इससे आपके अप्लायंसेस जो भी होंगे घर के बचे रहेंगे, फ्रिज, टीवी, कूलर वगैरह वगैरह, एसी, लाइट, पंखा सब बचा रहेगा। आपका फोन भी बच जाता है, आपका फोन भी बच जाता है। मतलब अगर सुनिए, एग्जाम्पल के तौर पर जिस वीडियो से आप देख रहे हैं, मतलब जिस वीडियो, इस वीडियो को जहां से देखा जा रहा है, लैपटॉप से देखा जा रहा है, फोन से देखा जा रहा है, कहीं से भी, तो उसको चार्ज की जरूरत, कहते हैं चार्जर खत्म हो गया। तो चार्ज खत्म हो गया तो क्या लाना चाहिए, है हमें क्या करना चाहिए, चार्ज को डेवलप करने के लिए चार्जर लगाओ। चार्जर क्या करेगा, चार्ज डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, चार्ज डेवलप करेगा। तो चार्ज डेवलप होंगे, कंडक्टर के अंदर चार्ज होते हैं पहले से, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले से, वो चार्ज नहीं होते। अगर चार्ज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी खत्म, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज नहीं, वो बेचारे खाली बैठा रहेंगे। अब मान लीजिए आपने चार्जर लगाया, जैसे आपको करते होंगे ना, कितना मीडियम मोड में ऐसे करता है, चलते करंट ऐसा फ्लो होता है। जो चार्जर का साइन होगा आता है जो फोन के ऊपर, ऐसे ऊपर नहीं जाता है, एक बार नीचे, एक बार ग्राफ नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो क्या होता है, उससे पता लग रहा है कि चार्ज कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है। बात समझ में, चार्जिंग का क्या दिखाता है, फ्लो दिखाता है ना। तो आपका इलेक्ट्रॉन जैसे पता लगा कि भैया, तो एक काम क्यों नहीं करते, जो बैटरी डालने वाली होती है ना, उसे सीधा प्लग में लगा, तो मोबाइल में लगा देते, प्लग में लगाते हैं फोन में, मतलब सीधा डाटा केबल होना चाहिए। मान लीजिए मैं दिखाता हूं, मान लीजिए ये चार्जिंग केबल है, इस चार्जिंग केबल है, इसमें से यहां से कट करिए, दो वायर कट हो गए, निकाल लिए, और एक प्लग में लगा दीजिए ऐसे करके, और ये फोन में लगा दीजिए। तो क्या होने वाला है फोन के साथ, बहुत बड़ा धमाका। फोन टूट जाएगा, टूटेगा तो नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा, और आपको भी चोट आ सकती है। तो जो मेन एडेप्टर का काम, इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं ना, उसे कम से कम मात्रा में भेजिए। यानी चार्जर को जब खोलेंगे उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत सारे होते हैं, यानी जैसे जैसे करंट आता है उस रेजिस्टेंस को क्या करता है, रेजिस्टेंस उसमें करंट में से क्या आता है, कम कर देता है।
क्या कर देता है, कम कर देता है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, अपोज करना, करंट को अपोज करना। हम डायरेक्ट चार्जर को उठा के प्लग में नहीं लगा सकते, तो वो क्या करेगा, चार्जर का वही काम है, कहता है क्या, रुको जरा सब्र करो। तो चार्ज में से ना इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, कुछ कुछ जिसकी वैल्यू कम होती है ले लेता है और आपके फ़ोन में डाल देता है, तो वो फ़ोन आपका अच्छे तरीके से चार्ज हो जाता है। अब आइए, तो अब टॉपिक डालेगा रेजिस्टेंस के बारे में। क्या डालेगा, रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये क्या है, एक डिवाइस है। क्या है ये, डिवाइस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज अ करंट, अपोज ऑफ करंट को अपोज करता है, यानी विद्युत आवेश, विद्युत को कम करता है। क्या करेगा, कम करेगा। बात समझ में आ रही है, कौन करेगा, रेजिस्टेंस कितना कम करेगा, कितना चार्ज को कम करेगा, कितना चार्ज को कम करेगा। तो रेजिस्टेंस की भी अब एक अपनी ऐसा यूनिट है। रेजिस्टेंस की क्या है, एक अपनी ऐसा यूनिट है। तो उस ऐसा यूनिट के थ्रू वो क्या बोलेगा, रेजिस्टेंस बोलेगा कि मैंने 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है, रेजिस्टेंस को आर, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, रख लेना। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है, ओम्स मीटर। क्या कहता है, ओम्स मीटर। बस समझ में आ रही है, वो 2 ओम्स, 3 ओम्स, 4 ओम्स, ओम्स कर दीजिए, ओम्स। ठीक है ना। रेजिस्टेंस का काम क्या है, डिवाइस है, ये क्या करता है, करंट को अपोज करता है, यानी विद्युत की धारा को कम करता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम्स मीटर, ओम्स मीटर स्मॉल में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और बताओ, और कुछ काम करता है रेजिस्टेंस, देखेंगे जैसे जैसे पता लगेगा और सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है ना। वीडियो पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अब देखिए, तो मैं रेजिस्टेंस और एमीटर को थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, है ना। तो ये क्या करता है, एक रेजिस्टेंस एक डिवाइस है, करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस एक डिवाइस है, करंट को अपोज करता है। ऐसा यूनिट ओम्स में, ओम्स मीटर में। ठीक है ना। अभी से हमने कर लिया, तो हम यहाँ रेजिस्टेंस के पास तक पहुंच गए थे, रेजिस्टेंस के पास तक पहुंच गए थे। अब रेजिस्टेंस के पास तक पहुंचे तो रेजिस्टेंस के पैरेलल में मैंने, पैरेलल का मतलब होता है एक के ऊपर एक, नॉट अ सीरीज 1 to 1, नॉट अ सीरीज 1 to 1, इट्स अ पैरेलल 1/1, 1/2, 2/1, A/B, रेशनल फॉर्म, मतलब अपॉन में। इसका काम क्या है, यानी ये क्या है, V क्या है हमारा, वोल्ट मीटर है। V क्या है हमारा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, METRE, वोल्ट, METRE, वोल्ट मीटर। ठीक है ना। ऐसा यूनिट वोल्ट, 1 वोल्ट बोलते हैं एक्चुअल में तो। ठीक है ना। यानी इसे V से भी डिनोट करते हैं, याद रखना है ना, V से भी डिनोट कर सकते हैं। और इट्स मेजर, ये क्या मेजर करता है, मेजर क्या करता है, ये अपना वोल्टेज, क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। अब सुनिए, वोल्टेज को क्या करता है, मेजर करता है। बहुत से बच्चे होंगे, ठीक है ना, हालांकि क्लास 10th में यार कभी तो गए होंगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करते होंगे। पानी वानी चलाना तो सबको आता होगा। एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, बड़ा सा बॉक्स रहता है, बड़े से बॉक्स में एमीटर और वोल्टेज दोनों रहता है, वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों होता है। एक तरफ एमीटर होता है, दूसरी तरफ वोल्टमीटर, बीच में एक पॉइंट होता है, पॉइंट रेड कलर ब्लू कलर का होता होगा पॉइंट, उसको पुश करता है ना जैसे हम, तो क्या क्या बताता है, जैसे हम पुश करेंगे तो वोल्टेज बताएगा, पहले वोल्टेज बताएगा। वोल्टेज जो बताएगा वो ज़्यादा मात्रा में बताएगा, हमेशा ज़्यादा वैल्यू में बताएगा। 240 वोल्ट, 300 तो नहीं हो सकती, 250 तक, क्योंकि 240 की तो अप्लाई होती है कम से कम आपके घर में, तो कम से कम देता है वो 240, 210, 220 वो दबाएगा जब आप उसको पिन को पुश करेंगे। जब आपको पिन को पुश करेंगे और नहीं भी तो करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास होगा जिसमें वोल्टेज लिखा होगा। ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अप्लाइज क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, यंत्र है वोल्टेज नापने का। और उसका काम
वोल्टेज तो नाप लेगा वो, है ना। तो वोल्टेज का काम क्या कौन करता है, वोल्टमीटर, है ना। और बगल में एक एमीटर होता है, एमीटर, ठीक है। तो वोल्टेज जब आप पुश करेंगे पिन को तो वो ज़्यादा मात्रा में दिखाएगा, 210, 203, 204। लेकिन जब एमीटर की बारी आएगी, जब एमीटर की बारी आएगी तो पॉइंट में दिखाता है, पॉइंट में नहीं दिखाता, ऐसे दिखाएगा। जैसे मान लीजिए 1 वोल्ट, एक मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। 2 चीज़ लगा देते हैं, 2 चीज़ लगा देते हैं, रुकिए ज़रा, रुकिए, है ना। 2 चीज़ लगा देते हैं, जैसे, है ना, एक ही हो गया, एक ही हो गया, है ना। यहाँ पे देखें 10, 20, 30, 40, मतलब ऐसी काउंटिंग होती है, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, ये ऐसी काउंटिंग होती है। लेकिन इसके अंदर कैसे होती है, ऐसे 50, 100, 150, 200, 250, 50, 100, 150, 200, 250, ऐसे काउंटिंग होती है। इसके अंदर 10, 20, 30 होती है। और छोटा छोटा पॉइंटिंग होता है इसके अंदर, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं, है ना। जब आप बटन को पुश करेंगे ना, एक यहाँ पे बटन लगा रहेगा, ठीक है। जैसे आप इसको पुश करेंगे, यहाँ पे एक सुई होती है, सुई मतलब नेल होती है। तो इसकी नेल कहाँ पे आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी। मान लीजिए 150 पर आ गई, जैसे ऑन किया ये 150 पर की, छोड़ दिया इसे, पुश से हटा दिया बटा हाथ, तो ये वापस डाउन हो जाएगा। लेकिन ये सुई पानी के अंदर बता रहा हूँ, पानी वाले मीटर के अंदर कैसे काम करता है ये, ठीक है ना। तो ये हमेशा यहाँ पे आके रुक जाएगी, यहाँ पे 220 पे, 30 पे, 40 पे, मतलब। और अगर जब बड़े बड़े कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ पे हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, बड़ा बहुत बड़ा वाला पावर प्लांट लगाता है, पावर प्लांट का तो वाटर प्लांट लगाते हैं, वाटर पानी के लिए। तो वहाँ के लिए हाई मोटर चाहिए, पूरी दिन मोटर चलती रहेगी। अब मान लीजिए जैसे रेलवे है, तो वहाँ पे कम से कम 50,000 लीटर, 2 लाख लीटर ऐसे टैंक बैठी होती है। तो छोटी वाली जो आपके घर में चल रही है टंकी, मोटर चल रही है, वो थोड़ी ना लगेगी वहाँ पे, बड़ी वाली लगेगी। जब बड़ी वाले में करेंगे तो बड़ा वाला एमीटर की वैल्यू होगी, यानी एम्पियर की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी। और घर में तो 10 तक चल जाती है मैक्सिमम, मैक्सिमम तो यहाँ तो 10 तक में चल जाती है, और मिनिमम में कम से कम 5 तक भी जाती है तो चल जाता है मोटर। लेकिन ये वोल्टेज ज़्यादा होगी तो एमीटर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, याद रखना। वोल्टेज ज़्यादा होगी तो एमीटर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, अगर वोल्टेज ही कम होगा तो एमीटर की वैल्यू भी कम आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज। आपने देखा होगा आपके घर में लाइट आती है कभी कभी, और लाइट की कभी कनेक्शन बिगड़ जाता है तो ऐसे डिम ग्लो, डिम ग्लो, डिम ग्लो, डिम ग्लो, मतलब कम होती है ज़्यादा होती है, कम होती है ज़्यादा होती है, कम होती है ज़्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट को किस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी ओवरफ्लो, मिनिमम फ्लो, ओवरफ्लो, यानी डिस्टर्बिंग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्टर्बिंग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्टर्ब होंगे तो वो कम ज़्यादा लाइट होगी, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। कौन है वो, वोल्टेज है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके अंदर, है ना, और एमीटर का तो बताइए होगा। अब देखिए जैसे करंट यहाँ पहुंचा, करंट आई पे पहुंच गया, आई ये ग्लो करेगा, फिर करंट वापस आएगा, करंट आके यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज में। बस समझ में, अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है ना। और ये वोल्टमीटर क्या बताता है, अपना वोल्टेज बताता है, ऐसा यूनिट वोल्ट में नापी जाती है ना। सो आई होप आपको लेक्चर नंबर 2 पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, है ना। जनरल स्टडीज क्लासेस को और ग्रो करवाएंगे, ये सब आपके हाथ में है बच्चे, आपके हाथ में है। तो थैंक यू वेरी मच लेक्चर फर्स्ट के लिए। इसमें हमने थोड़ा सा पहले वाले के लेक्चर में थोड़ा सा हमने रिवाइज करवाया था, जिसके अंदर हमने रेट ऑफ फ्लो को डिस्कस किया था। और अब हमने क्या डिस्कस किया है, सर्किट डायग्राम, है ना। सर्किट डायग्राम कैसे काम करता है, मतलब रेजिस्टेंस वोल्टेज के पैरेलल में ही क्यों लगा जाता है। रेजिस्टेंस वोल्टेज के पैरेलल में इसलिए लगा जाता है कि रेजिस्टेंस क्या करेगा, काम करेगा, वोल्टेज मापेगा। वोल्टेज क्या करेगा, मापेगा। भाई करंट बैलेंस है या नहीं है, अप डाउन, मिनिमम कम, डिम लाइट ऐसे करती है। बस समझ में आ रही है। तो वोल्टेज का काम, करंट ऊपर गया, ग्लो किया, अच्छा खासा आया। अब बताइए करंट से, ये इसका नाम ना ओपन सर्किट डायग्राम है। क्या है, ओपन
सर्किट डायग्राम, ओपन सर्किट डायग्राम है ना, ऊपर लिख लीजिएगा ओपन सर्किट डायग्राम। आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो ओपन सर्किट डायग्राम जैसे हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना क्लोज सर्किट, है ना। तो ये हमने बगल में ना स्विच लगा रखा है, क्या लगा रखा है, ये स्विच लगा रहा है, SWITCH। स्विच क्या करता है, स्विच का काम क्या है कि करंट को प्रवाह होने देना, ये उसका माना है तो रोक देना, है ना। तो करंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो स्विच को क्लोज होना पड़ेगा। ओपन है तो अभी करंट नहीं जा रहा होगा, अभी करंट नहीं जा रहा है। जैसे बंद कर देंगे तो करंट फ्लो होना जब स्टार्ट हो जाएगा, फिर बल्ब क्या करेगा, ग्लो हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। बात समझ में आ रही है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम जल्दी मिलते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। आई होप में भी हो सकता है कि मैं इसके साथ ही लेक्चर को डाल दूँ, लेकिन इंतज़ार करिएगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे को जय हिंद, थैंक यू।